नमस्ते टू ऑल। कैसे हैं आप सब? खुश हैं? बढ़िया है। हेल्दी खुश है रहिएगा, हेल्दी रहेगा और अपने टारगेट पे फोकस करते रहिएगा। सक्सेस ज़्यादा दूर नहीं है, एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं है, तो अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से रखिएगा ताकि फिर कोई बहाना ना मिले कि हाँ इस वजह से हम नहीं कर पाए। तो बहुत अच्छे से तैयारी कीजिएगा। इतना हार्ड एग्ज़ाम नहीं आने वाला है, टफ़ एग्ज़ाम नहीं आने वाला है। बहुत ईजीली बहुत बेसिक चीज़ें आएंगी, तो बेसिक तौर पर ही अपनी तैयारी करिएगा एग्ज़ाम की, बाकी आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। यहाँ ये क्वेश्चन पेपर है जीआईसी लेक्चरर एग्ज़ाम 2016 का, इंग्लिश का सॉल्व पेपर यहाँ पर ये है। क्वेश्चन जो आपके टीजीटी के अकॉर्डिंग देखेंगे यहाँ पर कि टीजीटी वाले जो स्टूडेंट हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, उनके अकॉर्डिंग क्वेश्चन हम सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि जीआईसी लेक्चरर का सिलेबस अलग है और टीजीटी वालों का अलग है। लेकिन हाँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके टीजीटी के मैच करते हैं जीआईसी से, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि आए हुए क्वेश्चंस हैं तो कहीं ना कहीं फ़ायदा दे जाते हैं, तो उन्हीं को नोट करेंगे जो टीजीटी के लिए इम्पोर्टेंट है। और टीजीटी में कुछ पीजीटी के भी, अगर पीजीटी वाले भी इस एग्ज़ाम पेपर को देखना चाहते हो तो काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम पेपर पीजीटी वालों के लिए भी रहेगा। तो दोनों ही सेक्शन में देख सकते हैं, टीजीटी पीजीटी वाले और अदर टीचिंग वाले जो कर रहे हैं, वहाँ से भी यहाँ से भी अच्छे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। द लिरिकल बैलेट्स वाज पब्लिश्ड इन फर्स्ट क्वेश्चन, और एक बेसिक सा क्वेश्चन ये है जो आपको कहते हैं ना, कुछ क्वेश्चन उंगलियों पे याद है हमें, तो उंगलियों पे याद होने वाले क्वेश्चन ये हैं। और देखिएगा आए हुए क्वेश्चन रहते हैं कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको जो नया हो, सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपके बेसिक लेवल वाले होते हैं। द लिरिकल बैलेट्स हर कोई जानता है, विलियम वर्ड्सवर्थ का है, और एक बहुत ही जो है पढ़ने वाली, ज़रूरी पढ़ने वाले जो बैलेट इनका है। ये पब्लिश कब हुआ था? तो 1798 में ये पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन टीजीटी के लिए, गुफरी चौसर बिलोंग्स टू द, गुफरी चौसर भले ही आपकी सिलेबस नहीं है लेकिन ये आपके जो ऑथर्स, अदर ऑथर्स भी आपके एग्ज़ाम में आते हैं, तो कुछ ऑथर्स को देखना ज़रूरी होता है। गुफरी चौसर कौन से एरा से बिलोंग करते हैं? तो ये 14th सेंचुरी के जो ऑथर हैं, क्योंकि इनका जो जन्म हुआ था 1343 में हुआ था, 1400 से 1400 तक का इनका टाइम पीरियड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड कॉन्सेप्ट हैज़ मच सिग्निफिकेंस इन, जो कॉन्सेप्ट वर्ड था वो सिग्निफाइड किस टाइम पे ज़्यादा हो, कहाँ से ज़्यादा हुआ था? तो ये कॉन्सेप्ट जो होता है लोगों को बेमेल और आश्चर्यजनक तुलना करके सरप्राइज करने वाला एक वर्ड होता है। तो जो मेटाफिजिकल पोइट्री का पार्ट है, इट मीन्स ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। द वर्ड कॉन्सेप्ट हैज़ मच सिग्निफिकेंस इन मेटाफिजिकल पोइट्री। एक अच्छा और सिंपल सा क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। निगेटिव कैपेबिलिटी इज ए फ्रेज कॉइन्ड बाय, भले जो ये क्वेश्चन है जॉन किट्स से रिलेटेड है पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। निगेटिव कैपेबिलिटी जो है किसने कॉइन किया है फ्रेज? तो जॉन किट्स। एक बेसिक सा क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन आपके लिए ये। हु इनिशिएटेड द कंसेप्ट ऑफ टच स्टोन मेथड, टच स्टोन मेथड किसने दिया है? तो मैथ्यू आर्नोल्ड है। देखिए आपके जो एग्ज़ाम है टीजीटी का, टीएस इलियट हो, आर्नोल्ड हो, दो चार जो ऑथर ऐसे होते हैं कि जिन पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनने का एक रिकॉर्ड सा रहा है, तो टीएस इलियट और मैथ्यू आर्नोल्ड उसमें से टॉप ऑथर्स हैं कि जिनके क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में टीजीटी के में ज़्यादातर बनते हैं। तो इनको दो चार क्वेश्चन इनके इम्पोर्टेंट जो हैं वो आपको पता होने ज़रूरी हैं। टच स्टोन मेथड बाय मैथ्यू आर्नोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर इज गॉड्स प्लेंटी, फॉर हुम डिड ड्राइडन मेक दिस स्टेटमेंट? ड्राइडन ने स्टेटमेंट कहा हियर इज गॉड्स प्लेंटी, तो ये किसके लिए कहा है? इट मीन्स किसकी तारीफ में ये जो है सेंटेंस, ये जो कोटेशन सी इन्होंने कही है? पहले तो क्वेश्चन किसने कहा है? ड्राइडन ने कहा। किसके लिए कहा है? चौसर के लिए लाइन कही है, क्योंकि चौसर का एक वर्क है द कैंटरबरी टेल्स। चौसर आप पढ़ रहे हैं और कैंटरबरी टेल्स ना पढ़े, ऐसा नहीं हो सकता। कैंटरबरी टेल्स इनका बहुत इंपॉर्टेंट, फेमस, एक महत्वपूर्ण वर्क है, तो उसी की तारीफ में जो है ड्राइडन ने ये लाइन कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक थीम ऑफ द टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट की थीम क्या है? तो इसकी जो थीम है वो रिवेंज एंड फॉरगिवनेस एंड फ्रीडम है। फॉरगिवनेस एंड फ्रीडम है इसकी जो थीम है। देखिए आप इसकी डिटेल देखेंगे। द टेम्पेस्ट विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखित प्ले है जो 1610-11 में लिखा गया है। यह क्रिश्चियन
वैल्यू फॉरगिवनेस को दर्शाता है कि किसी को क्षमा कर देना ही सबसे बड़ा धर्म है। प्रॉस्पेरो इस प्ले का मुख्य किरदार है, जो एलोंजो, एंटोनियो तथा सेबास्टियन जिन्होंने इसे गद्दी से उतारा था को माफ़ कर देता है। प्रॉस्पेरो इन्हें माफ़ कर देता है और एरियल को फ्री कर देता है। अतः फॉरगिवनेस एंड फ्रीडम इसका मुख्य बेसिक थीम है। अनदर सेलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पर है, ब्लिस वाज इन दैट डाउन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वाज वेरी हेवन। द अबव लाइन्स आर फ्रॉम ए पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ की जो ये पोएम की लाइन है। ब्लिस वाज इन दैट डाउन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वाज वेरी हेवन, ये लाइन्स विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम द फ्रेंच रेवोल्यूशन एज इट अपियर टू एंथुसियास्ट एट इट्स कमेंसमेंट से लिया गया है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप सिर्फ इसका इतना भी याद कर लेंगे द फ्रेंच रेवोल्यूशन तो ये भी काफ़ी होगा। अदरवाइज़ ये लाइनें जो सिंपल सी ऐसे ही पूछी जाती कि लिखी किसने है, तो विलियम और काफ़ी कई बार पूछी जाने वाली लाइन है ब्लिस वाली, जो ब्लिस वर्ड आ रहा है ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइनों में से, अदर लाइनों की तुलना में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है ये। टी.एस. इलियट से रिलेटेड क्वेश्चन द वेस्टलैंड का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है द वेस्टलैंड से ही रिलेटेड पूछा जाता है, और जो इसके 5 पार्ट्स हैं उनके बारे में ही पूछा जाता है ज़्यादातर क्वेश्चन। अब यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टी.एस. इलियट द वेस्टलैंड। टी.एस. इलियट के जो वेस्टलैंड है उसके 5 पार्ट हैं, उनका करेक्ट वो पूछा है ना, करेक्ट सीक्वेंस पूछा है, मतलब कि पहला पार्ट कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है। तो ये पांचों ही पार्ट आपके याद होने ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि तीसरा पार्ट कौन सा है, सबसे ज़्यादा तीसरा पूछा आपसे जाता है या 5वां आपसे पूछा जाता है। तो इसके पाँचों पार्ट आपको, भले ही आप टीजीटी वाले हैं, पीजीटी वाले नहीं है, लेकिन पाँचों पार्ट इसके लाइन से क्रम से आपको याद होने बहुत ही ज़रूरी है। इसका ऑप्शन सही होता है सी वाला। पहला पार्ट है द बरियल ऑफ द डेड, दूसरा है ए गेम ऑफ चेस, तीसरा पार्ट है द फायर सरमन, चौथा पार्ट है डेथ बाय वाटर, ये भी सब पूछा जाता है, और 5वां पार्ट है व्हाट द थंडर सेड। ओवरऑल ये 2 पार्ट इम्पोर्टेंट ज़्यादा बैठ रहे जो पूछे जा सकते हैं इस ईयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रेज विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ इज एसोसिएटेड विद। तो कॉलरिज, एस.टी. कॉलरिज जो है विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ इन्होंने वर्क्स भी लिखे हैं। तो द फ्रेज जो कहा है ये सेंट कॉलरिज से संबंधित है। अनदर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इज डिवाइडेड इनटू, कितनी बुक्स में डिवाइडेड है, 12 बुक्स में। ऑप्शन डी करेक्ट होता है। और ओरिजिनली कितने पार्ट्स में डिवाइड है, तो वो 10 बुक्स हैं। ओरिजिनली अगर वर्ड आता है यहाँ पर तो 10 बुक्स करेंगे आप, अदरवाइज सिंपल सा क्वेश्चन है कि मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट डिवाइड किया गया कितने पार्ट्स में, तो 12 बुक्स में। एंड द क्वेश्चन अगर होता है कि आपका मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट ओरिजिनली इज डिवाइडेड इनटू, ओरिजिनली वर्ड अगर जुड़ता है तो 10 बुक्स में डिवाइड है ओरिजिनल में ये। पोइट्रीज इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी वाज सेड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ की ये लाइन है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होता है। लाइन का है प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स में कही गई है। आपसे ज़्यादातर यही पूछा जाएगा कि ये लाइन दे दी जाएंगी और पूछ लिया जाएगा कि ऑथर किसके हैं। मोस्टली यही क्वेश्चन पूछा जाता है सिंपल सा। फिर भी अगर पूछ लिया जाए रेयरली कि कहाँ से, तो प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स में ये लाइनें कही गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक लाइन है 12th नाइट में, ओ यू आर सिक ऑफ सेल्फ लव मालवियो। यहाँ पर जो क्वेश्चन क्या पूछा गया, हु सफ़र्स फ्रॉम सेल्फ लव इन 12th नाइट। तो पूरी लाइन मैंने आपसे बताई है, ओ यू आर सिक ऑफ सेल्फ लव मालवियो। तो मालवियो के लिए लाइनें कही गई, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होता है। 12th नाइट की ये लाइन है। अनदर मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन, इफ़ म्यूज़िक वी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, कहाँ पर ये लाइनें कही गई हैं, तो ये भी फेमस लाइन है। 12th लाइन की जो स्टार्टिंग की लाइन है, इफ़ म्यूज़िक वी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, शेक्सपियर द्वारा लिखित 12th नाइट जो 1601-1602 में प्रकाशित हुआ नामक प्ले के एक्ट 1 सीन फर्स्ट की पहली लाइन ये है। यह ड्यूक और सीनो द्वारा कही गई है। एक बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये है, भले ही बेसिक है पर कब आ जाए, आसानी से आने वाला क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
द वेस्टलैंड के पार्ट्स के मैंने आपसे कहा है कि पांचों पार्ट आपको याद होने चाहिए। यहाँ पर पूछा है द फायर सरमन जो है टी.एस. इलियट का द वेस्टलैंड का फेमस है, इसका पार्ट नंबर कौन सा है? जो तो द फायर सरमन जो है वो थर्ड पार्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अनदर मोस्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके लिए, आर इज बट टॉयज रिन्यून एंड ग्रेस इज डेड, द वाइन ऑफ लाइफ इज ड्रॉन एंड द मेयर लेस इज लेफ्ट दिस वॉल्ट टू brag of. In which play of Shakespeare do the line above lines appear? आपसे जो क्वेश्चन मैं कहती हूँ कि ये प्ले मैकबेथ है, हैमलेट है, किंग लियर तो इतना नहीं है, पर हाँ किंग लियर पे इस बार चांसेस लग रहे हैं कि क्वेश्चन अच्छे आ सकते हैं। किंग लियर है, ओथेलो है और रिचर्ड्स के जो पार्ट हैं सेकंड थर्ड इस तरह के, वहाँ से भी क्वेश्चन आने के चांसेस लग रहे हैं। तो कुछ तो प्ले ऐसे हैं जो आपको पता होने बहुत ज़रूरी, जैसे टेम्पेस्ट है, ट्वेल्थ नाइट है, हैमलेट है, मैकबेथ है। 4-5 तो ये बिल्कुल ऐसे कि आप इन्हें अच्छे से रट लीजिएगा, तैयारी इनकी अच्छे से कर लीजिएगा। ये लाइनें कहाँ से कही गई? ये ऑप्शन सी करेक्ट होता है, मैकबेथ ने कही है। मैकबेथ शेक्सपियर के प्ले मैकबेथ का लीड कैरेक्टर है और एक्ट सेकंड में ये लाइनें कही गई हैं और सीन जो है वो भी सेकंड ही है। अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, द इलेजी रिटन बाय मैथ्यू अर्नोल्ड ऑन द डेथ ऑफ आर्थर क्लो। मैथ्यू अर्नोल्ड की जो इलेजी है आर्थर क्लो की डेथ पर लिखी हुई है, वो कौन सी है? तो थायरेसिस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा यहाँ पर, कि जो मैथ्यू अर्नोल्ड का जो वर्क है थायरेसिस, वो आर्थर क्लो की मेमोरी में लिखा गया, ये इनके फ्रेंड थे। यहाँ ये वाला क्वेश्चन इतना ज़्यादा देख लेते हैं फिर भी इसको, हु इनिशिएटेड द ड्रामा ऑफ आइडियाज़ इन इंग्लैंड इन द 20th सेंचुरी। किसने इनिशिएट किया था ड्रामा ऑफ आइडियाज़ इंग्लैंड में 20वीं सेंचुरी में? तो वह बर्नार्ड शो, जॉन बर्नार्ड शो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट एसोसिएटेड विद टी.एस. इलियट। आप एक क्वेश्चन में, मैंने आपसे पहले भी कई बार कहा है कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन नोट से रिलेटेड आते हैं, तो जब भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ये ध्यान रखिएगा कि इसमें वो पूछना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि जो मोस्टली क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे वहाँ पर नोट वाले ज़्यादा दिए जाते हैं, चाहे वो ग्रामर के हों चाहे लिटरेचर के हों, इस तरह के क्वेश्चन। तो उनको ज़रा ध्यान से देख लेना कि कौन सा नहीं पूछा गया है, कि कौन सा टर्म जो है टी.एस. इलियट से संबंधित नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव तो आप सब कुछ जानते हैं, कई बार आपका पढ़ा होगा। बाकी तीनों ही, इम्पर्सनैलिटी इन पोइट्री, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव एंड डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ये तीनों जो है टी.एस. इलियट से संबंधित है। निगेटिव कैपेबिलिटी है तो ये जॉन किट्स से संबंधित है, ना कि टी.एस. इलियट से। तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का आंसर जो है करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी टी.एस. इलियट से ही संबंधित है। द वेस्टलैंड इज डेडिकेटेड टू, वेस्टलैंड जो पोएम है वो किसको डेडिकेट की गई है? तो इजरा पॉइंट जो है इनको डेडिकेट की है। इजरा पॉइंट के लिए एक वर्ड इन्होंने दिया है, ज़्यादातर क्या आता है कि द ग्रेटर क्राफ्ट्समैन, किसने मतलब लिखा है, किसने दिया है? तो इजरा पॉइंट के लिए टी.एस. इलियट ने दिया है। इसका सेकेंड जो एल मिगलियर फेब्रो, ये ज़्यादातर पीजीटी वालों के लिए आता है ये वाला क्वेश्चन, पर सिंपल सा आप देखेंगे द वेस्टलैंड किसको डेडिकेट किया है? इजरा पॉइंट को। वन ऑफ दीज पोइट्स इज कॉल्ड द वर्ड ऑफ एवन। वर्ड ऑफ एवन सिंपल आप जानते हो विलियम शेक्सपियर को कहा गया है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो रहा है। ज़्यादा इसमें तो कुछ क्वेश्चन में तो ज़्यादा आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा। अब जो है ये क्वेश्चन आप नोट करते हुए जरूर चलिएगा, हालांकि ये क्वेश्चन सिंपल से हैं, कहीं भी आपको इजीली मिल जाएंगे, पर इम्पोर्टेंट जो अब ये नोट करके चलिएगा, अपने एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल अच्छे से रखिएगा आप। और अब वैकेंसी जो है अदर टीचिंग से रिलेटेड जो अदर एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी आने वाली ही आएंगी। तो ये है कि तैयारी अपनी ग्रामर की हो, इंग्लिश की ग्रामर की हो या लिटरेचर की, अच्छे से रखिएगा। इसके अलावा जैसे सुपर टैट वाले होते हैं जिन्हें सारे ही सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, वो भी अपने अच्छे से रखिएगा, क्योंकि बीएड बीटीसी वाले मोस्टली जो हैं एलिजिबल हो जाते हैं किसी भी पोस्ट के लिए। तो ये टीजीटी पीजीटी के भरोसे ही मत रहिएगा। हालांकि टीजीटी वालों के लिए आसान होगा, कर सकते हैं चाहेंगे अगर, तो थोड़ा सा भी अगर चाहेंगे, मेहनत करेंगे कि हाँ हमें जॉब चाहिए, तो टीजीटी वाले तो बहुत आसान एग्ज़ाम होता है, बहुत आसान, बहुत ईजी।
पर यह है कि हाँ थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा, मेहनत तो ज़रूरी ही है। क्वेश्चन है इन एज यू लाइक इट रोजलैंड जो है वो किसको लव करती है, तो सिंपल सा क्वेश्चन, ऑरलैंडो को लव करती है। ऑरलैंडो रोजलैंड जो है ये एज यू लाइक इट है, ये विलियम शेक्सपियर का प्ले है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा इस एग्जाम पेपर से, पोइट्री एट बॉटम इज ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ वाज सेड बाय, ये जो लाइन है ये किसने कही है, तो ये मैथ्यू अर्नोल्ड की लाइन है। मैथ्यू अर्नोल्ड, टी.एस. इलियट, मैंने बताया कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे काफ़ी। और ऐसा नहीं होता है कि इनके साथ इन ऑथर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, आप समझ लें कि कई सारे 3-4 आ जाएंगे, कि बहुत सारे आएंगे कि बहुत, ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन इन जो अदर ऑथर होते हैं, 4 ऑथर्स के अलावा जो अदर ऑथर्स होते हैं टीजीटी में, उनका एक दो क्वेश्चन ही बनता है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। पर मायने रखता है कि हमारे लिए एक एक नंबर मायने रखता है। और फिर ये है कि जब हमें पता है कि यहाँ से आपको पता है कि आपको मैं गाइडेंस कर रही हूँ कि ये क्वेश्चन में से ही आएंगे, तो आप उनको पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा हार्ड तो होते नहीं है, बेसिक क्वेश्चन है, तो थोड़ी सी तैयारी अपनी ठीक चली गई। ये मत सोचिएगा कि 1 नंबर के लिए क्या टी.एस. इलियट को पढ़ना, क्योंकि टी.एस. इलियट पे 1-2 नंबर का ही क्वेश्चन आ सकता है, इससे ज़्यादा का नहीं। पर ये नहीं सोचना कि हाँ 1 नंबर है या 2 नंबर है तो चलो छोड़ो इसको, किसी और कुछ और तैयारी करनी, नहीं, एक एक नंबर बहुत वैल्यूएबल होता है। क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इन अरस्तु पोइटिक मीन्स रिकॉग्निशन, तो ये एग्नोरिसिस इसका मीनिंग है, फॉलोइंग टर्म का जो होता है मीन्स है। ऑप्शन ए करेक्ट है। बाकी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये है, हाउ मैनी लाइन्स आर देयर इन ओटेवा राइमा में कितनी लाइनें होती है, ओटेवा राइमा में 8 लाइनें होती है, इसे याद करेंगे अच्छे से। ओटेवा राइमा 8 लाइन्स होती है, और बाकी इटालियन ओरिजिन इन राइमिंग स्टेंजा, ये सामंत यामिक पेंटामीटर की लाइन होती है, ये चीज़ें। नेक्स्ट है विद विच पोइटिक फॉर्म्स इज द नेम ऑफ पेट्रार्च एसोसिएट, विद विच पोइटिक फॉर्म्स इज़ द नेम ऑफ पेट्रार्च एसोसिएट, कौन सी फॉर्म होती है, तो वो है ऑप्शन बी सोनेट। आपने सुना भी होगा पेट्रार्चन सोनेट, तो पेट्रार्चन सोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिनाइसेंस मेड ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन, रिनाइसेंस एरा के बारे में मैंने आपको एक छोटी सी वीडियो में पढ़ाया था, समझाया था, इंपॉर्टेंट चीज़ें इसकी आपको बताई थी। तो जो रिनाइसेंस एरा था इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव इम्पैक्ट किस पर पड़ा, तो वो था द रोमांटिक पोइट्स के ऊपर पड़ा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ए पॉज नियर द मिडिल ऑफ ए लाइन इन ए पोएम इज, बहुत ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन ये है लिटरेरी फॉर्म से, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन रहेगा कि पॉज क्या होता है, कि मिडिल लाइन में किसी को तो उसे क्या बोलते हैं, सिजोरा। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। हु डिफाइंड मेटाफिजिकल एज द मोस्ट हेटेरोजीनियस आइडियाज योक्ड टुगेदर बाय वॉलिस, डॉक्टर जॉनसन, एक करेक्ट हो रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट आपके लिए ये नहीं है इतना। अनदर क्वेश्चन टी.एस. इलियट का, यहाँ ये भी देखिएगा, ये जो एग्जाम पेपर जेआईसी का है इसमें टी.एस. इलियट के ऊपर कितने सारे क्वेश्चन बने। टी.एस. इलियट को जो कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट ऑथर हैं ये, जब हालांकि इनको हल्के में ले लिया जाता है विलियम शेक्स वगैरह के यहाँ में, लेकिन यहाँ भी आप देखिए टी.एस. इलियट के सारे बेसिक क्वेश्चन, यही बेसिक क्वेश्चन है जितने आ रहे हैं, और कितने सारे क्वेश्चन टी.एस. इलियट के यहाँ पर इस एग्ज़ाम पेपर में दिए हुए हैं। तो यहाँ पर इनकी जो कहते हैं ना इम्पोर्टेंस पता चलती है कि, और सारे क्वेश्चन वही हैं जो बेसिक से हैं, नया क्वेश्चन कोई इनके ऊपर यहाँ पर नहीं दिया गया है, ये बेसिक क्वेश्चन है जो हर एग्जामिनर जो भी इंग्लिश का लिटरेचर का एग्ज़ाम दे रहा है सबके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव सिग्निफाइज द राइटर एबिलिटी टू, ऑब्जेक्टिव कोरिलेट क्या सिग्निफाइज करता है, तो ऑब्जेक्टिफाई द डिजायर्ड स्टेट ऑफ माइंड, ऑप्शन बी करेक्ट होता है। निगेटिव कैपेबिलिटी जो जॉन किट्स से संबंधित है। नेक्स्ट ए पिकारेस्क नॉवल इज, पिकारेस्क नॉवल क्या होता है, तो ऑल ऑफ द अबव, ये रियलिस्टिक इन मैनर, एपिसोडिक इन स्ट्रक्चर, सटायरिक इन एम, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 3 ऑप्शन सही होते हैं इसके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी, फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी कौन सी होती है, गोरबोटक, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। गोरबोटक आल्सो टाइटल फेरू एंड पोरियो, पहला इंग्लिश ट्रेजेडी है, 1561 में पब्लिश हुआ। इसके लेखक थॉमस नॉर्टन है, थॉमस सेक्ले, इसके लेखक भी आपसे पूछे जाते हैं, तो ओवरऑल ये सारा ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है।
हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ द विलिंग सस्पेंशन ऑफ बिलीफ इन पोइट्री, किसने प्रोपाउंड की थी विलिंग ऑफ सस्पेंशन? जो ये वर्ड है, ये लाइन है, ये कॉलरिज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। जो सेंटेंस है इसकी फिगर ऑफ स्पीच बताइएगा। ए लिपर्ड चेंजेस हिज स्पॉट्स एज ऑफन एज ही गोज फ्रॉम वन स्पॉट टू अनदर। तो यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच पन हो रही है, क्यों? क्योंकि जहाँ पर देखिए दो वर्ड होते हैं, यहाँ पर ऐसे होता है कि जैसे स्पॉट यहाँ भी आ रहा है, स्पॉट यहाँ भी आ रहा है, लेकिन दोनों का मीनिंग जो है अलग अलग हो रहा है। पहला, ए लिपर्ड चेंजेस हिज स्पॉट्स, लिपर्ड ने अपना स्पॉट चेंज किया, स्पॉट्स चेंज किए। एज ऑफन एज ही गोज फ्रॉम वन यहाँ पर स्पॉट जो आ रहा है वो स्थान के लिए आ रहा है, और ये वाला जो है उसके शरीर के निशान जो जैसे बॉडी पे स्पॉट्स होते हैं उसके लिए आ रहा है। तो शब्द एक ही है लेकिन मीनिंग अलग अलग, दोनों जगह अलग अलग हो रहा है, तो वहाँ पर जो है पन फिगर ऑफ स्पीच होता है। नेक्स्ट है गिव वन वर्ड विच कैन बी सब्सटीट्यूट फॉर वन हु डिजर्ट्स हिज रिलीजन। यहाँ जो ये वन हु डिजर्ट्स हिज रिलीजन का जो है आपको वन वर्ड बताना है। एक अर्थी जो अर्थी जो होते हैं एक शब्द में जो बता दिए जाते हैं वन वर्ड्स। तो वन हु डिजर्ट्स जो अपना रिलीजन अपना धर्म छोड़ देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें एपोस्टेट कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा यहाँ पर। यहाँ देखिए ये भी सिंपल सा ही वन वर्ड है, मर्डर ऑफ ए ब्रदर। जो अपने भाई की हत्या करता है उसको क्या कहा जाता है? तो भाई की हत्या करने वाले को फैट्रिसाइड कहा जाता है। और ये मैंने आपसे बताया कि साइड वाले जो है ना, ये सभी आपको पता होने चाहिए किसके लिए कौन सा आ रहा है। होमिसाइड जो नर हत्या करते हैं, मानव हत्या करते हैं। रेजिसाइड ये राजा की हत्या जो करते हैं। पैट्रीसाइड पैट्री से पिता की हत्या जो करते हैं। तो सिंपल सा है। सोरोसाइड जो होता है वो सिस्टर के लिए आता है, ऐसे आता है इजी, पर हाँ ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए होगा। चलिए यहाँ तक के कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं, सारे इम्पोर्टेंट, एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है और अच्छे से अपनी तैयारी को रखना है। कोई प्रॉब्लम से रिलेटेड आई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।